जो वो चला रहा था स्कूटी, वो थोड़ी मेरी ओर आया तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी चेन स्नैच करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, पीछे हटो, आप आगे कहाँ आ रहे हो। इतनी देर में वो स्कूटी से नीचे उतर के उसने मेरे गले पे अटैक किया और चेन खींचने की कोशिश की। मैंने उसके साथ बहुत देर हाथापाई की, चीखा चिल्लाया कि कोई हेल्प के लिए आ जाए। बहुत देर लड़ने के बाद वो मेरी चेन खींच के ले गए। फिर भी मैंने उसकी स्कूटी की जो चाबी है वो छीन ली, लेकिन उसने जो है अपनी जेब से दूसरी चाबी निकाली और स्कूटी ऑन की। फिर भी मैं उसके साथ फिर भी लड़ने को तैयार थी, लेकिन वो इतनी देर में उसने अपनी जेब से बहुत बड़ा छुरा निकाला, जिसको देख के मैं डर गई। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो चले गए। कितने लोग? मगर विदाउट नंबर प्लेट कैसे स्कूटी अंदर घुस गई। अब हम डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कल्प्रिट्स हैं इनको पकड़े, ताकि हमारी जो बहन, एक तो इन पर जो कातलाना हमला जिसको कहते हैं हुआ, कातलाना हमला, और किसी के साथ हमारी यहाँ पर बेटियां हैं, माँ हैं, वो तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। जो ये डर और खौफ का माहौल यहाँ पर बन गया, ताकि उसको वो थोड़ा पुलिस डिपार्टमेंट उसको ध्यान दे और आगे से ऐसी घटनाएं ना घटें। वीडियो की तुस लोकें नालों नाल शेयर करते जाना और कमेंट विच अपनी राय जरूर सांझी करनी है। अगर जम्मू शहर के चोरां की अगर गल करचै तो चोरां की हुण पुलिस का डर ही नहीं रहा है। बीते दिन भी मैं तुहानूं तस्वीरां जम्मू के सुभाष नगर तो सांझी की, जिथे एक चोर ने जनाब महिला की अखां दे विच दड़ी मरचा पाइए जनाब उथों रफू चक्कर होने का प्रयास किया। मगर सल्यूट करना गा उस महिला की, महिला ने चोर की दर्द बोची लिया। मगर इत्थे जनाब ये जिहड़ा मामला है, ये जम्मू के चनौर तो तुहानूं साझा करने का प्रयास करना, जिथे जनाब चोर ने, दो चोर स्कूटी पर आंदे हैं और एक महिला की रोकी है जनाब, उसकी चैन की झड़प करते हैं, जिस दे बाद जनाब महिला जब उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है तो चोरा के हथे टोके ही, और टोके जो उन्हें दसे तो जनाब महिला डरी गई है। आखिर साढ़े जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है, साड़ी पुलिस क्यों लापरवाह है और लगातार चोर इस तरह की वारदात करा रहा है, मगर चोर की उन पुलिस का डर ही नहीं रहा। हूँ जम्मू की जनता की क्या कुछ राय है, कमेंट सैक्शन खुले रहा, दिल खोलिए अपनी राय ज़रूर साझी करो कि आखिर इन चोरों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए है। वीडियो की नालों नाल शेयर करते जाओ ताकि ये बड़े बड़े अधिकारियों के हथा तक ये वीडियो पुजे और जल्द तो जल्द इन चोरों की पकड़िए सलाखों का रास्ता दस सके। बजे मैं बाहर निकली, मेरी छोटी बेटी के स्कूल की टाइमिंग है आने की। कल 4 बजे जो ही मैं बाहर निकली, स्कूटी पे जा रही थी, पहले रोटी लाने गई, तो जब मैं वापस आई तो मेरे पीछे स्कूटी पे 2 लड़के आ रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। मैं स्कूटी साइड पे रोकी और बेटी का वेट कर रही थी। इतनी देर में ये लड़के जो है थोड़ा आगे गए और यू टर्न करके वापस मेरे पास आए, तो मुझे बोलने लगे कि सुरन विहार का रास्ता कहाँ से है। मैंने इनको बोला इस गली से आगे जाओ तो सुरन विहार का रास्ता है यहाँ से। इतनी देर में ये जो वो चला रहा था स्कूटी, वो थोड़ी मेरी ओर आया तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी चेन स्नैच करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, पीछे हटो, आप आगे कहाँ आ रहे हो। इतनी देर में वो स्कूटी से नीचे उतर के उसने मेरे गले पे अटैक किया और चेन खींचने की कोशिश की।
मैंने उसके साथ बहुत देर हाथापाई की, चीखा चिल्लाया कि कोई हेल्प के लिए आ जाए। बहुत देर लड़ने के बाद वो मेरी चेन खींच के ले गए। फिर भी मैंने उसकी स्कूटी की जो चाबी है वो छीन ली, लेकिन उसने जो है अपनी जेब से दूसरी चाबी निकाली और स्कूटी ऑन की। फिर भी मैं उसके साथ फिर भी लड़ने को तैयार थी, लेकिन वो इतनी देर में उसने अपनी जेब से बहुत बड़ा छुरा निकाला, जिसको देख के मैं डर गई। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो चले गए। कितने लोग थे स्कूटी पे? 2 लोग थे। आपने कभी पहले उनको तो देखा? नहीं भैया, नहीं देखा। क्या लगता है कौन लोग होंगे? वो एक पहले वाले की तो हेलमेट से पूरा ही मुंह ढका हुआ था, दूसरे ने हैंकी से मुंह ढका हुआ था। बात से तो लग रहा था कि यही भांगड़ी टाइप के हैं, मतलब लोकल नहीं है। मैम इतना बड़ा पोश एरिया है यहाँ पर, इस तरह की वारदात होना, क्या कहेंगे? कितना डर का माहौल है बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। महिलाओं के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, क्योंकि आपने देखा कल से ही कितनी जगह वारदातें हुई है, कभी सुभाष नगर, कभी कहीं। तो महिलाएं तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं। तो मैं आपकी चैनल के मीडियम से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को यही अपील करना चाहती हूँ कि आजकल जो जम्मू में ड्रग एडिक्शन बहुत फैला हुआ है, जिसके लिए ये जो लड़के हैं पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर मैं कल थोड़ा उनके साथ और हाथापाई करती तो मे बी वो उस छुरी से मेरा सिर ही काट देते। जिनके लिए उनको पैसे चाहिए तो वो किसी भी तरीके से सोना लूटने को तैयार है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि प्लीज़ इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी चेन आपके लिए कितनी मायने रखती थी? मेरी 2 बेटियां हैं भैया, मैं तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि कल को जब मेरी बेटियों की शादी हो तो उस टाइम मुझे कोई तंगी महसूस ना हो। तो आपको पता ही है कि आजकल के ज़माने में 2 बेटियां होना, उनकी शादी, पढ़ाई के लिए खर्चा उठाना कितना मुश्किल है। तो इस चेन की मेरे लिए क्या वैल्यू होगी, तो आप समझ ही सकते हो। मोदी जी कहते हैं एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं तो फिर आम लोग कैसे सुरक्षित हैं, क्या कहेंगे? बेटियां क्या, आम लोग भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो मुझे लग रहा है कोई सुरक्षित ही नहीं है, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो चारों ओर माहौल जैसा फैला हुआ है। अब हम ये पुलिस के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी ही अपील करती हूँ मैं पुलिस को कि वो जो अपना है थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम करे, ताकि ये जो सारे कल्प्रेट्स हैं ये पकड़े जाएँ। सीसीटीवी फुटेज चेक की मैम? सीसीटीवी फुटेज हमने उसी टाइम निकाली जो बाहर की है, तो वो हमने कल पुलिस को उसी टाइम दे दी, और वो सोशल मीडिया पे कल से ही वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि एंड तक मैंने उनके साथ बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन छुरे के सामने तो मैं हार गई। क्या अपील करेंगे जम्मू एसएसपी सर? जम्मू एसएसपी सर से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि सर प्लीज़ आप इनको पकड़िए और ये ड्रग एडिक्शन पे आप ज़्यादा ज़ोर दीजिए। जो आजकल की हमारी यूथ है, लड़के हैं, चाहे ये बाहर के हो चाहे लोकल हो, यहाँ के बाहर से जो आए हैं इन्होंने हमारे लोकल यूथ को भी ख़राब कर दिया है ड्रग एडिक्शन की वजह से। तो प्लीज़ आप इन पे थोड़ा सख्त किस्म का अजीब टाइप का जो कल जो वाक़ा हो गया, जो ये विदाउट जो नंबर प्लेट, सबसे पहले तो सवालिया निशान है ट्रैफिक पुलिस पर। ये कैसे घूम रहे हैं, फ्रीली कैसे घूम रहे हैं विदाउट नंबर प्लेट। वो खाली चालान वगैरह उसमें मसरूफ़ रहते हैं, मगर ये नहीं देखते हैं कि ये कैसे जो ये कल्प्रिट्स जो कल जो हमारी बहन जो यहाँ पर बाहर थी, जो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी, ऐसे तो हमारी जो बहनें हैं जो निकलती हैं बाहर निकलती हैं, वो तो सुरक्षित है नहीं, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। ये पहला है, जो पहले भी हुए हैं वाक़े, कुछ चैन स्नैचिंग का 1-2 साल पहले हुए हैं, ऐसे ये नहीं कि पहली बार हुआ, मगर इस टाइप का नहीं है कि इन्होंने जो हमारी बहन ने, आप समझो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में झांसी की रानी हम इनको कहते हैं, जिन्होंने काफ़ी दिलेरी से उनका मुकाबला किया और एंड तक लड़ी। खाली उन्होंने छुरी फिर निकाली, इनको डर लगा मुझे छुरी न मार दें, फिर वो भाग गए। मगर ये एक सवालिया निशान है कि जम्मू में जैसे कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ था 90 के दशक में, उन दिनों जो यहाँ पर जो ये ऐसे ड्रग एडिक्शन ऐसे जो ये ऐसे केसेस जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मगर इनमें डिक्लाइन हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। मगर पिछले 1-2 साल से
जब से धारा 370 ख़त्म हो गया हमें लगता है कि तब से ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो जम्मू में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखो ये तीसरा वाक़ा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ। 3-4 दिनों में सुभाष नगर में हो गया, बोडी में हो गया। ये सवालिया निशान खड़ा करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। अब कल पुलिस का अमला पूरा यहाँ पर आया था, यहाँ पर जो हमारे जो लोकल जो यहाँ पर हैं चौकी इंचार्ज वो भी आया था अमला लेके, SDPO साहब दुमाना से वो भी आए थे। उन्होंने इन चीज़ों का संज्ञान लिया। हमने पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की थी पुलिस डिपार्टमेंट से, यहाँ पर गश्त बढ़ाओ, दिन में बढ़ाओ, रात को बढ़ाओ, ताकि इन पर थोड़ा सा रोकथाम लगे। और हम कल अब SDPO साहब ने आश्वासन दे दिया, हमने जितने भी यहाँ पर CCTV हैं सारे खंगाले, जो भी यहाँ पर मोहल्ले में विसिनिटी में हमारे। मगर वो खाली ये है कि एक ने हेलमेट पहना, एक चोर ने, दूसरे ने वो मास्क वो लगाया हुआ मास्क पहना हुआ, विदाउट नंबर प्लेट है, और उनका पीछे बैक साइड खाली दिख रहा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा। अब हमने कल पूरे उधर रोड्स में भी उन्होंने पुलिस ने देख लिया, कल वो खाली देख रहे हैं। अगर कहीं से उन्होंने कहा कि अब हमें 2 दिन दे दो, कुछ ना कुछ हम अब, क्योंकि हम इस संज्ञान में जो इस घड़ी में हम कुछ दिनों में SSP साहब से भी मिलेंगे और बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, मगर हम उनसे मोदबाना गुजारिश कर रहे हैं DIG साहब से, SSP साहब से, जो ये ड्रग एडिक्शन जो हमारी बहन ने बोला बहुत ज़्यादा है, और हमारे इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा है। सब पता है पुलिस को, उनको सब पता है, मगर वो है कि उनको थोड़ा सा रोकथाम करे, जो काफ़ी थोड़ा पुलिस लापरवाह लग रहा है। मगर इसमें ट्रैफिक पुलिस भी लग रहा है लापरवाह। वो कैसे हो गए, विदा एंटर हो गए नंबर प्लेट के बगैर, वो कैसे एंटर हो गए अंदर? क्यों नंबर प्लेट के बगैर वो चेक क्यों नहीं करते? नंबर प्लेट के बगैर कौन सी स्कूटी है? खाली वो फोटो खींचते हैं रास्ते में, चालान करते हैं, मगर विदाउट नंबर प्लेट कैसे स्कूटी अंदर घुस गई? अब हम DIG साहब से, SSP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कल्प्रिट्स हैं इनको पकड़े, ताकि हमारी जो बहन, एक तो इन पर जो कातलाना हमला जिसको कहते हैं हुआ, कातलाना हमला, और किसी के साथ हमारी यहाँ पर बेटियां हैं, माँ हैं, वो तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। जो ये डर और खौफ का माहौल यहाँ पर बन गया, ताकि उसको वो थोड़ा पुलिस डिपार्टमेंट उसको ध्यान दे और आगे से ऐसी